नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आपके किचन में मौजूद अगर ये 3 चीज़ें आपने आज से इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से आपको जो है नींद नहीं आती है, या कोई और कारण भी है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, या फिर आपके लीवर में किसी भी तरह का गंदगी जमा हो गई है, हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत है, सिर से लेकर के पैर तक की अगर कहीं की भी नसें ब्लॉकेज हैं तो उसके लिए ये 3 चीज़ें आपको गज़ब के फ़ायदे देंगी। पेट की गैस हो, भूख ना लगती हो, या फिर लीवर में इन्फेक्शन की दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उसके लिए आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने अपने किचन से वो कौन सी 3 चीज़ें उठानी हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है काली इलायची, जिसे बड़ी इलायची भी कहते हैं। बहुत आसानी से सभी के किचन में अवेलेबल होती है, खाने में तड़का लगाने के काम आती है, और कफ अगर आपको हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उसमें काढ़ा बनाने के काम भी आती है। यही आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपको गज़ब के फ़ायदे देती है। इसकी तासीर गर्म होती है, ये जो है आपके शरीर को बहुत फ़ायदे देती है। अगर कहीं पर भी नसों में ब्लॉकेज है या हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है या सुन्न बना रहा है तो ऐसे में आपको ये बहुत फ़ायदा करती है। अक्सर बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है कि जब कभी भी हम किसी एक पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारा पैर सोने लगता है या उसमें चींटियाँ चलने लगती हैं। आम भाषा में बोलते हैं ना, पैर सो गया है, पैर में चींटियाँ चल रही हैं। तो ये जो है नसों का सुन्नपन होता है, वहाँ पर ठीक से खून का ना पहुँचना, और उसी की वजह से इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इन सारी परेशानियों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो है अगर ये समस्या होती है तो आम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है आपको, जब भी आप पैर लटका कर बैठते हैं या किसी भी एक कंडीशन में बैठते हैं थोड़ी देर तक, तो आपका या तो पैर सो जाता है या हाथ सो जाता है। तो ये जो समस्या है, झंझनाहट या चींटियाँ चलना हाथ पैरों में, ये कोई आपके लिए बहुत गंभीर समस्या हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से ट्रीट ना करें। तो इसके लिए आपको जो ये बड़ी इलायची है बड़े फ़ायदे देती है। सिर से पैर तक की सारी नसों को खोलने का काम करती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो नींद लाने में मदद करती है। खाना आपको अच्छा नहीं लगता, खाने में अरुचि रहती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। आपके लीवर को साफ़ करने का काम करती है। अगर कहीं पर भी आपको पेट में गैस, एसिडिटी की दिक्कत रहती है या अपच रहती है या कहीं दर्द रहता है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। इसे इंग्लिश में इंडियन कार्डेमम भी कहते हैं, और इसको जो है बहुत सारे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ इसको बड़ी इलायची या काली इलायची बोलते हैं। कुछ जगह पर इसको लाल इलायची, पूर्वी इलायची भी कहा जाता है। इसको कई जगह पर त्रिपुटा भी बोला जाता है, भद्रेला भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें गुजराती में तो इसको एलचा बोलते हैं या मोटी इलायची भी कहा जाता है। बंगाली में बड़ो इलायची बोला जाता है, और मराठी में मोटे वेल दोड़ो बोला जाता है इसको। और भी बहुत सारी लैंग्वेज में इसके नाम हैं। आपके इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आपने एक इलायची लेनी है, उसे खरल में डालेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये भी सभी के किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल रहती है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर की हर तरह की सूजन, दर्द में आपको आराम देती है, नसों को खोलने का काम करती है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है। और इसी के साथ साथ अगर आप हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये आपके शरीर को और भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। तो एक छोटा सा टुकड़ा ही यहाँ पर आपने लेना है। ये शरीर में जमा सारी गंदगी को निकालने का काम करती है। सर दर्द के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है, और हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा आपने इस्तेमाल करना, तो इसे भी हम खरल में तोड़कर डाल देंगे। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है लौंग। 2 लौंग आपने लेनी है, लेकिन ध्यान रखना है लौंग वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें ऊपर फूल जुड़ा हुआ हो। अगर फूल टूटा हुआ है तो फिर वो लौंग आपको फ़ायदा नहीं करेगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर से कफ को निकालने का काम करती है, फेफड़ों की सूजन को कम करने का काम करती है, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है, आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचाती है, रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करती है। ये भी और बड़ी इलायची भी दोनों रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करती हैं। शरीर में B12 बनाने में काफ़ी मदद करती हैं, क्योंकि अगर B12 शरीर के अंदर कम हो जाता है तो पहला इसका साइन होता है आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, दूसरा है आपको नींद कम आने लगती है,
तीसरा है शरीर में खून की कमी हो जाती है। चौथा है कि अगर आपको B12 की कमी हो जाएगी तो नसों में जो है ब्लड सर्कुलेशन कम रहेगा और जिसकी वजह से आपको हाथ पैरों में झंझनाहट होना या चींटियां चलना जैसी समस्या होती है। B12 जो विटामिन होता है इसको आप बहुत आसानी से अपने फूड के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। ये हरी सब्जियों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है कंज्यूम कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब खाते हैं प्रोटीन में कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटीन सोर्स जिसमें ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी आप जो है इसको अपनी बॉडी के अंदर जनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सब्जियों में नहीं पाया जाता है ये, लेकिन आप जो है कोई भी हैवी प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो उससे आप अपने शरीर के B12 को बढ़ा सकते हैं। शरीर में अगर बहुत ज़्यादा B12 की कमी हो जाए या शरीर में आपको ये दिक्कत हो, बार बार ना झंझनाहट होने लगे शरीर में और आपको याददाश्त कमज़ोर होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका B12 कम हो रहा है। तो आपने अपनी डाइट पर ध्यान देना है और आप चाहें तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके B12 को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि देसी चीज़ें जितनी होती हैं उनसे अगर आप अपने आप को सुधारें, अपनी बॉडी को स्वस्थ करें, तो उससे बेहतर हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने हल्का सा रगड़ लिया है, एक छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पर दालचीनी का लिया है, इसी के साथ एक बड़ी इलायची ली है और यहाँ पर 2 लौंग ली हैं। इनको हल्का सा रगड़ना है, बहुत ज़्यादा इनका पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ पर आपने जो है 1 गिलास भर के पानी ऐड करना है। यहाँ पर पानी आपने पूरा 1 गिलास डालना है, इससे कम पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसके बाद इसको गैस पर चढ़ा दीजिए और धीमी आंच पर इसको अच्छे से उबलने दीजिए। तब तक पकाइए जब तक ये 1 गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, ये पकते पकते लगभग आधा रह गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक कप में छान लेंगे। ये आपका बहुत ही बढ़िया सा एक काढ़ा बन करके, एक एनर्जी ड्रिंक बन करके तैयार हो गया है, जिसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलेगा, आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। इसी के साथ आपको जो है लीवर के इन्फेक्शन से बचाएगा, लीवर की गंदगी को साफ़ करेगा, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगा। इसी के साथ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो गैस एसिडिटी से भी बचे रह सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से तनाव, अनिद्रा से परेशान हैं तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। शरीर में B12 की जो कमी है उसको भी ये पूरा करने में काफ़ी मदद करता है, लेकिन पूरी तरीके से पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पनीर या कोई भी ऐसी हाई प्रोटीन चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी होंगी जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो सके। तो यहाँ पर आपने जो है इस काढ़े का इस्तेमाल करना है। इसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आप इसे बिफोर ब्रेकफास्ट जो है 1 घंटा पहले लेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ब्रेकफास्ट करने के लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत है तो फिर आप इसको रात को भी ले सकते हैं, लेकिन डिनर करने के कम से कम 3 घंटे के बाद। अब यहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, क्योंकि गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आपको जो है डायबिटीज़ की दिक्कत है तो आप इसमें गुड़ ऐड नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही लेंगे। इसे लगातार 2 हफ्ते तक लेके देखिए, आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, बहुत गजब के फ़ायदे देता है। इसको जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ ने नहीं लेना होता है, या फिर अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है तब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर कोई जो है बच्चा है छोटा, उसको ये समस्याएँ हो रही हैं जैसे, तो उनको नहीं देना है बिल्कुल भी। इसी के साथ अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान हैं जिसके लिए आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही ले सकते हैं इसको। वैसे गजब के फ़ायदे देता है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलेंगे। ये जो है हाथ पैरों के सुन्न होने का जो समस्या होती है उसको तो काफ़ी हद तक ठीक कर देता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।